राहुल गांधी ने संविधान दिवस मौके पर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा का किताब, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता। संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। इस मौके पर उन्होंने जातीय जनगणना पर भी बात की। उन्होंने कहा, हम जिस राज्य में रहेंगे वहाँ जातीय जनगणना करवाएंगे। हालांकि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए भी कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं रहता। आजकल मीडिया के फील्ड में कोई भी पिछड़ा जाति का नहीं, चाहे वो एंकर हो या मालिक, वहाँ भी उनकी भागीदारी ना के बराबर है। हैरानी की बात ये रही कि राहुल गांधी के संबोधन की शुरुआत में उनका माइक बंद हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद उन्होंने अपना भाषण दोबारा चालू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए जातीय जनगणना के मुद्दे पर आधारित बात शुरू कर दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए भारत की सोच है। यह सत्य और अहिंसा के बारे में है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वे हमारे काम के बारे में जानते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा का आग्रह किया। खड़गे ने संसद परिसर में पीटीआई को बताया कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 2 दिनों की चर्चा की मांग की। उनका कहना था, हमने आग्रह किया है कि दोनों सदनों में संविधान पर 2 दिनों पर चर्चा की जाए ताकि संविधान की अच्छी चीजें बताई जा सकें और आज जो गलत हो रहा है उसके बारे में लोगों को समझाया जा सके। दरअसल देखने को मिला कि संसद में जिस तरीके का हंगामा हुआ उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की राजनीति कर रही है, इसकी आग में पूरा देश अब धीरे धीरे इसमें सुलगता नजर आ रहा है।